अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एडवोकेट मोहम्मद बिलाल सईद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आजकल स्मोक चल रही है और हर शख्स उससे तंग है। नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्मोक के पेश नज़र लॉकडाउन का ऐलान किया है और रात 8 बजे तमाम दुकानों को जो है बंद करने का इंदिया दिया है। तमाम फैक्ट्री, स्कूल वगैरह वगैरह तमाम को बंद कर दिया गया है और बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है, बारिश नहीं हो रही। और इसी सूरत हाल में नाज़रीन, रात एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। जब मैं एक बाज़ार से गुज़रता हूँ तो वहाँ पे पुलिस का गश्त होता है। मैं कहूँगा गश्त नहीं, गेड़ा होता है। और वहाँ पे क्या देखते हैं कि फौरी एकदम से तमाम दुकानें बंद हो जाती हैं, कईयों के शटर डाउन हो जाते हैं, कईयों की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लेकिन इसी असना में कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि अपने आबोताब पे चमक दमक रही हैं और चल रही हैं, बैठी हुई हैं। पता करने में मालूम हुआ कि जी ये वो दुकानें हैं जो कि बाकायदा तौर पे थाने में या थाने की जो अमला है उसको जो है माल फराहम करती हैं, चाहे वो कैश की सूरत में है, चाहे वो अपने माल की सूरत में है। अगर चाहे वो किसी भी सूरत में है, फल है, खाना है या ग्रोसरी है, व्हाट्सएवर। नाज़रीन, ये एक ऐसा मसला है कि यहाँ पर पाकिस्तान में एक तो पहले ही कुदरती आफात आजकल डेरा डाले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनके सीजन लग जाते हैं। अब ये कहने को स्मोक है और ये जो काम किए जा रहे हैं ये अवाम की फलाह के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे कईयों की दिहाड़ियां और कईयों की जो जेबें गर्म हो जाती हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो दुकानें खुली रहती हैं उनको देखते हुए फिर जो दूसरे होते हैं वो जिद पकड़ते हैं, वो कहते हैं ये खुली है तो हम क्यों बंद करें, फिर वो भी खोल के बैठे रहते हैं। और नुकसान क्या होता है, पूरी सोसाइटी का इस पर नुकसान होता है। मेरी इस सूरत हाल में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक तजवीज़ है। मैं वजीर आजम, वजीर आला या चीफ सेक्रेटरी डीसी लाहौर वगैरह वगैरह तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है और कि आप बजाय ये पुलिस और ये काली भेड़िए जितने भी हैं, आपने अपने सरकारी मुलाजमीन जितने भी आप इनको छोड़ देते हैं, इनके के जाएं और जाकर देखें कि कौन सी दुकान खुली है, कौन सी दुकान बंद है। उनका जिसको दिल चाहता फाइन कर देता है, जिसका दिल चाहता है अपनी जेब गर्म करके वो घर आ जाते हैं। मैं आपको एक तजवीज़ देता हूं कि आप सबसे पहले क्या करें, एक टोल फ्री नंबर बनाएं और उसमें आप तमाम लोगों को एक्सेस दें कि जो भी 8 बजे के बाद वायोलेशन की इंफॉर्मेशन हमें देगा, तो हम सबसे पहले मुतलका थाना, मुतलका डीसी, मुतलका या जो भी आपने टीम बनाई हुई है, सबसे पहले उसको वन टू ऑल हम उसको मुअत्तल करेंगे। मुअत्तल करने के बाद जो बंदा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको 50,000 रुपये इनाम देंगे, उसका नाम जो है सीगा राज में रखेंगे। आप ये काम करें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा कि ये लॉकडाउन में अमल कैसे होता है। सेकेंडली नाज़रीन, हम इस बात पे आते हैं कि ये जो कुदरती वबाएं हैं, कुदरती अमराज हैं, कुदरती जो हमारे पर परेशानियां ला के कभी ये सैलाब की सूरत में आ जाती है तो हमारा आधा पाकिस्तान डुबो के ले जाती हैं। कभी ये कोरोना की शक्ल में आती हैं तो लाखों जाने ले जाती हैं, और कभी ये स्मोक की शक्ल में हमारे सामने हर साल आ जाती हैं। तो नाज़रीन, हमें जो है ये बीमारियां, ये तमाम मामला क्यों आ रहे हैं? नाज़रीन, हम इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल करने के लिए हम कह रहे हैं बारिश हो जाए, हम चाह रहे हैं कि जी ये रात 8 बजे लॉकडाउन हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, कॉलेजेस बंद हो जाए, फैक्ट्रीज बंद हो जाएं, ये वो। जबकि ये इसका मसले का हल नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हें आजमाइशें दे के, जब तुम्हें बीमारियां दे के आजमाता हूं ताकि तुम तौबा करो। बजाय तौबा करने के लिए तुम अपने रिश्वत के बाजार गर्म कर लेते हो। तुम तौबा करने के बजाय मजीद उसमें मजीद बिगाड़ ले आते हो। जो लोग बेचारे पहले ही भूख से मर रहे हैं, पाकिस्तान गुर्बत की एक एक जिस सतह पे चल रहा है, और वहां पर तुम मजीद लोगों पे अपना बोझ डाल देते हो। अपनी एक फुलिश पॉलिसीज को लाकर आप लोगों के लिए मसाइल मजीद क्रिएट कर देते हैं। पहले लोग परेशान हैं, आप उन पर मजीद मसाइल का बोझ डाल देते हैं। तो नाज़रीन, ये वो वजूहात है जिनकी वजह से ये स्मोक आती है। अगर आपको बारिश चाहिए है तो अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे तौबा करो, मैं बारिश भी दूंगा। इस टाइम बजाय बारिश का इंतजार करने की हुकूमती पॉलिसीज की बजाय हमें अपना खुद एहतसाबी की जरूरत है। बहैसियत कौम, जब तक हम अपनी खुद एहतसाबी नहीं करेंगे तो ऐसे इमराज, ऐसी वबाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। हमें चाहिए कि हम जो है अपने अपनी हर बंदा अपने गिरेबान पे देखे, हर बंदा देखे कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं। अपने आप को अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता। हम कारोबार कर रहे हैं, झूठ पे कर रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो झूठ पे मुबनी है। हम पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी चीज नहीं ले सकते, और वही पाकिस्तान दुनिया में अच्छा माल एक्सपोर्ट कर रहा है। क्यों पाकिस्तान में अच्छी चीज का खरीदार नहीं है? हम झूठ ना बोले, हमारा माल नहीं बिकता, हमसे कोई माल खरीदने को तैयार नहीं है।
हमारे परदादा कहते थे बेटा इसमें से 10 रुपए की बचत है, आज हम 2024 में भी हम कहते हैं बेटा इसमें हमें 10 रुपए ही बचते हैं। अगर ये कहेंगे तो वो खरीदेगा कि भाई मैं इसको दाल लगा के आया हूँ। अगर हम उसे कह देंगे कि भाई हमें इसमें 100 रुपए या 200 500 हजार बचता है तो वो कहेगा कि नहीं ये तो बड़े पैसे कमाता है। हम मजबूर करते हैं लोगों को, जो झूठ बोलेगा हम उससे माल खरीदते हैं। हम कहते हैं हमें लारा लगाया जाए। तो नाज़रीन, ये एक कड़वा सच है। ये एक वो वजह है जिसकी वजह से ये स्मोक या दीगर बीमारियां हमारे घरों में डेरे डाले हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें इससे निजात चाहिए तो हमें बहैसियत कौम तौबा की जरूरत है। हमें जरूरत इस चीज की है कि हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। हमें जरूरत इस चीज की है कि हमने जिनके हक दबाए हैं उनके हक अदा करें। हमने जिनके लिए मुश्किलात पैदा की हुई हम उनकी मुश्किलात को दूर करें। हम जिनके गीबतें करते हैं, झूठ बोलते हैं, जिनके साथ हसद करते हैं, हम अपनी खुद एहतसाबी करें। अल्लाह ताला ने दीगर कौमों पे क्या क्या अजाब नहीं दिए आप भी जानते हैं, मैं भी जो तारीख का मुताला करेंगे कि अल्लाह ताला ने पहाड़ भी मिला दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील को भेजा कि भाई आप कहें तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये मेरी उम्मत है। हमारी अगर आज फिर भी बचत हुई हुई है इतने तमाम तर गुनाहों के बावजूद, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे बीच सरकार है, हम उनकी उम्मत है। वरना दीगर उम्मत के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। हमें हमारे सामने कौम लूत के वाकयात हैं, कौम नूह के वाकयात हैं, कौम मूसा के वाकयात हैं और दीगर कौमों के वाकयात हैं। क्या थी उनमें बुराइयां? हमारी निस्बत उनकी उनमें बुराइयां कुछ भी नहीं थी। हमें हमें सहारा है तो एक ही सहारा है, वो आप सरकार अलैहिस्सलाम का। अगर हम बचे हुए हैं और अगर हमें उसमें से बचत चाहिए तो हमें हमें उसी दर पे वापस जाना पड़ेगा जिस दर से हमारी बचत वाबस्ता है। मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिसकी बिना पर हमें मजीद मौका दिया जाए, बल्कि अब तो हमारा फैसला मकसूद है। हमें गजा गजा हमारे सामने कायम हुई, लोगों को, मुसलमान बहन भाइयों को चीर काट दिया गया। आप सरकार के फरमान के मुताबिक तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। अगर किसी के एक हिस्से पे दर्द हो तो पूरा जिस्म महसूस करता है। हमने एक बाइकआउट नहीं किया, जिन्होंने किया उनको खिराज तहसीन, जिन्होंने नहीं किया उसने तवीलें गढ़ी। हमारे बाइकआउट से क्या होगा? मैं तो इसके बगैर चल नहीं सकता, मैं यही तो खाता हूं। और वहां पे खून बढ़ता रहा, गोश्त बढ़ता रहा। कब्रिस्तान में जगह नहीं, दफनाने के लिए कफन नहीं। मुझे क्या लेने दीजिए, ये तो करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। हम पे कोई ऐसी बात बाकी नहीं रही। आइए, अगर हम चाहते हैं कि हम इस तरह की वबाओं से महफूज रहें तो लॉकडाउन, बारिश, ये तमाम चीजें इसका हल नहीं है। हमें तलाश करना है, अल्लाह का फजल तलाश करना है। अल्लाह का फजल हमें कैसे मिलेगा? सबसे पहले लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अपने अंदर जो बुराइयां हमने गढ़ ली हुई हैं उनको खत्म करें। हमने हराम के अंदर भी अपने मतलब का निकाल लिया है कि ये इस हद तक हराम है, इस हद तक हराम नहीं है। क्योंकि मैं इतना कर रहा हूं ना, ये भाई अपनी अपनी तवीलें गढ़ ली हैं कि यार ये जो देखो जी, ये भी तो मजबूरी है ना, ये सारा कुछ है। हमें सबसे बालातर होकर एक हकीकी तौर पर अपने जो वैल्यूज हैं, अपने जो नॉर्म्स हैं, उनको निखारना होगा, पॉलिश करना होगा। दुनिया के सामने हमें एक वो मुसलमान बनना होगा जो हम हकीकी तौर पर हमारी असल है, हम किधर जा रहे हैं, कौन सी बुराई है जो हमारे अंदर नहीं है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हम इस वबा से या दीगर इस तरह की तमाम वबाओं से बचें, तो उसका हल लॉकडाउन में नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।